ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 49। एक रेडियो है, उसने क्या किया, रेडियो को सोल्ड किया, मतलब कि सेलिंग प्राइस दी उसने 990 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10%। 10% यानी कि 1/10 मीन्स 10% मीन्स यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस अपन यूनिट नहीं लेंगे। कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 11। ये होता है ना 1/10 प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस। हर चीज चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस के बेस पे करते। कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट या लॉस है। प्रॉफिट तो ऐड हो जाएगा सेलिंग प्राइस में, और लॉस होगा तो घट जाएगा, नहीं हो जाएगा अगर लॉस होता तो। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये अब पूछा है उसने, अगर वो रेडियो उसने 890 का बेचता, मतलब न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी, न्यू सेलिंग में 890, तो प्रॉफिट या लॉस होना है, क्या पूछता है? सबसे पहले अपन को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कितनी है एक्चुअल में, लाया कितने का था, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो अपन को दी है, सेलिंग प्राइस 990 दी है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 90, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 290, 900 कॉस्ट प्राइस होगी। ये कॉस्ट प्राइस, ये तो दोनों में चलेंगी। अब देखिए, प्रॉफिट कॉमा लॉस कितना होता है? कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी? 890 माइनस 900, ये तो -10 हो रहा है, तो लॉस हो गया, -10 का लॉस है। ओके, समझ गए आप? -10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है अगर ये 890 बेचता है, 990 जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, एक पोस्ट को पहले क्रॉस करती है कितने सेकंड्स में? 8 सेकंड्स में। और एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करती है 20 सेकंड्स में, और ये 264 इसकी लेंथ है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, स्पीड कितनी रहेगी? स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? सो स्पीड इसमें और इसमें स्पीड तो सेम है, तो स्पीड 1 बराबर स्पीड 2। स्पीड होगा डिस्टेंस क्या है? टाइम, t/8 इज इक्वल्स टू, इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ब्रिज का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन 20। देखिए मैं बताता हूँ, ये है ब्रिज, ये है ट्रेन। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से मान रहे हैं तो ये डिस्टेंस पहले इतना ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक ट्रैवल कर गया पहले फर्स्ट। अब ट्रेन यहाँ पे है, सेकेंड स्टेज। अभी ट्रेन क्रॉस नहीं की, फुल क्रॉस कब करेगी? जब ये ऐसी हो जाएगी, तो मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया, टी भी किया और 264 भी, इसलिए पूरा डिस्टेंस अपन ने लिया। समझ गया? अब जिसको आता था बहुत शानदार है, जिसको नहीं आता था या भूल गया जो भी था, तो मैंने उसको बता दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 से 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 5t हो जाएगा, इधर से कट के ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 इधर कट जाता। ठीक है, 5t माइनस 2t तो 3t इधर आएगा, इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12, 528/3 t की वैल्यू आ गई। ये ट्रेन की लेंथ है, तो भाई ट्रेन कितने मीटर की थी? अब इसको इसमें डाल दो, किसी इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, इसमें डाल देता हूँ, t/8 में डाल देता हूँ। t कितना है? 5, स्पीड इक्वल्स टू 528 t अपन, अब ये किस में? मीटर्स में है। अब इसको अपन को किलोमीटर में करना है, तो हो जाएगा 18/5। ठीक है, 18/5 है, तो आपको सॉल्व करेंगे तो स्पीड आ जाएगा 79.2, या काटना है तो काट लीजिए, कुछ भी कर सकते। ठीक है, 79.2 आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, आंसर नंबर 3rd। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, ऐसे लॉग्स आ गए। तो लॉग्स में क्या बोला? पहला लिखा है सम पेपर्स। ओके, चलिए ये पेपर्स है, सम पेपर्स आर की, ये पेपर है और ये की है। पहले सेकेंड स्टेटमेंट, सम की आर लॉक, ये भी हो सकता है,
और ये भी हो सकता है, आपको तो ये याद रखना चाहिए। सम की और लॉक ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है पेपर की, ये भी हो सकता है लॉक। ओके, 3 कंडीशन है। ऑल लॉक आर कार्ड्स, ऑल लॉक आर कार्ड्स, ऑल लॉक आर कार्ड्स, ये हो गए। नो कार्ड इज पेपर, अच्छा इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इसमें टच नहीं हो सकता। ओके, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसने बोला है नो लॉक इज अ पेपर, नो लॉक इज अ पेपर। सही है कि इसमें तो ये फेल हो जाएगा, नो लॉक इज पेपर, यही वाला कंडीशन बचेगा, ये दो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बन नहीं पाएंगे क्योंकि इस कंडीशन में वैसे जब सिर्फ यही वाला बचेगा। ठीक है, सम कार्ड्स आर की, सम कार्ड्स आर की सही है ये भी। ऑल कार्ड्स आर की, ये गलत है, ऑल कार्ड्स की नहीं हो सकती क्योंकि उसमें पी का जो पोर्शन है, पी और कार्ड्स का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए आंसर 1 एंड 2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई। ओके, ओनली सही है। नेक्स्ट, some tree are grass, some tree are grass, all grass are poles, ये all grass are poles। ओके, तो पहले क्या है, all tree are grass, all tree are grass, all trees are grass, नहीं ये नहीं है, गलत। some है, all नहीं है। some polar trees, सही है, some polar trees, ये पोर्शन आ रहा है, some poles are trees। no pole is tree, ये तो गलत है, स्टेटमेंट गलत है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, only 2। आपको ऑप्शन अभी नहीं देखने, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तो सिर्फ ये बताइए क्या सही है क्या गलत है इसमें से। ठीक है ना, ऑप्शन तो आखिरी में मिल ही जाएगा आपको, इसमें है नहीं कि ऑप्शन अप्रोच लगानी। ठीक है, ऑल रोड्स आर फ्लावर, ऑल रोड्स आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर लीव्स एंड ऑल लीव्स आर बिग। देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4। ओके, सम रोड्स आर ट्री, सम रोड्स आर ट्री, some roads are tree, some roads are tree नहीं है, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, और भी कर सकता, तीनों में करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं ये भी वो भी, अगर 3 बन रहे हैं जैसा बोल रहे हैं, ये जैसे आर है, ये एफ है, सनफ्लावर, ये बोल तो रहे हो आप, चलो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है मगर इसमें नहीं कर रहा है ना। आप जितने भी डायग्राम बनाओ तीनों में अगर ट्रू आ रहा है तब वो ट्रू होगा, नहीं तो एल्स फॉल्स होगा। इसमें नहीं आ पा रहा है तो इसलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपका क्या डाउट होगा। ठीक है, सम फ्लावर्स आर बिग, सम फ्लावर्स आर बिग, हो सकता है कि पूरा आ जाए मगर इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देखिए आएगी, इसको छोड़ दो। ठीक है, नो फ्लावर इज बिग, सम फ्लावर इज बिग, नो फ्लावर इज बिग। अच्छा, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, सेम स्टेटमेंट, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आइदर और लगता है, याद रखिएगा, आइदर और। ठीक है, आइदर और लगता है तो आइदर 2 आइदर 3, तो इसका ऑप्शन है, जब देख लीजिए थर्ड वाला बता रहा हूँ, जो फ्लावर भी है यहाँ बिग भी है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सेम लिखा, पहले फ्लावर है सेकेंड में बिग है, इसमें फर्स्ट में फ्लावर सेकेंड में बिग है। अगर ये अपोजिट होता तो फिर बात अलग होती, फिर वो तो अपन देखते जो भी सही गलत है। यहाँ देखिए नेगेटिव हो गया, नो बस कर दिया है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव। जब भी ऐसा केस आए तो समझ जाइए ये आइदर और है, और अगर जो स्टेटमेंट दिया है वही कंक्लूजन में दिया हो तो वो भी फॉल्स होता है, भले वो ट्रू हो क्यों ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट देगा वो कंक्लूजन नहीं निकलता, वो तो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। भाई आप बोल रहे हैं कि ऑल ट्रीज आर फ्लावर, ये अगर कंक्लूजन में ऑल ट्रीज आर फ्लावर होगा
तो स्टेटमेंट ही है, कंक्लूजन नहीं निकाला आपने कुछ, वो तो आपको दिया ही है, वो लिख के आप तो इसलिए वो भी फॉल्स होगा, मतलब वो भी गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द HCF टू नंबर इज 5, HCF ऑफ टू नंबर कोई एक्स और वाई का HCF है 5 और LCM है 200। if one of the number is 25, one number is 25, बता देता हूँ फॉर्मूला ये, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। LCM HCF 5 है, LCM 200 है, एक नंबर 25 है तो एक नंबर चाहिए अपन को आया, 25 से काट दीजिए, 25 8 सा और 5 8 सा 40 आंसर। अब क्या बोला गया है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, एक तो नंबर है A रेशियो B इज 5 रेशियो 7 है। ठीक है, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम द रेशियो बिकम्स 7। ओके, अगर इससे 9 घटाएंगे, इससे 9 घटाएंगे तो रेशियो हो जाएगा 5 रेशियो 11। डिफरेंस ऑफ द नंबर बताना है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर। अच्छा, तो x माइनस सॉरी a माइनस बी बताना है कितना होगा। ये कितना है, अगर यूनिट करें तो 12 है, ये 18 है, इसको कॉमन करें तो कैसा आएगा, 18 इंटू 24, 18 3 से कितना होता है, 56 होता है, तो 18 4 ओके गुड। 18 है अगर 180, एक सेकेंड, 18 है, 54 32 72 60 72, हाँ ठीक है। स्टार्ट करते, ठीक है। सो अब ये क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर रेशियो 5 रेशियो 7 में, 5 रेशियो 7 में है, और जब उसको -9 किया अपन ने तो रेशियो हो जाएगा 7 रेशियो 11। सो टोटल यूनिट है 12, टोटल यूनिट 18, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 72 इंटू 6 इंटू 4, तो इंटू 6 कर दिए, इसको इंटू 4 कर दिए, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 6 5 30 रेशियो, 6 7 42, और नेक्स्ट रेशियो क्या जाएगा, 4 4 7 28 रेशियो 44। ठीक है, वर्टिकल अपन ने कर दिया है, वर्टिकल सेम कर दिया अपन ने, +2 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब ये कितने का, अब उनने बोला a माइनस बी, तो 30 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 12, तो आंसर 12 है। 12 का जो 12 है, 12 का फैक्टर। ओके, in what time the train 100 meter long cross an electric pole if the speed is 44 km per hour, 144 km/h। ये 100 क्या लिख दिया, 100 कुछ भी है, गलत है, ठीक है। अच्छा वो हिंदी वाला है, ओके वो हिंदी से कंटिन्यू होके, ठीक है। यहाँ से टाइम पूछा है उसने, डिस्टेंस और स्पीड है, डिस्टेंस कितना दिया उसने 100 मीटर, और स्पीड है 144 है इंटू, अब इसको मीटर में करना है 5/18, सिंपल है, तो 6 से काट दीजिए, 6 3 6 1 6 6 2 12, तो 6 4 24, 3 8 सा, so 100 divided by 40 0 0 2.5 seconds, 2.5 seconds आंसर, 2.5 सेकेंड इज द आंसर, सिंपल है। अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट ढूंढना है, ओके। देखिए 9, कोई भी दो ले लीजिए, पहले 9/13 ले लो, एंड
17/26। अब इसमें कैसा करते हैं, पहले इन दोनों में कॉमन एलसीएम ले लो, 26 से हो जाएगा 18 और ये 17, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 17, तो 17 ओके। तो इन दोनों से कौन सा छोटा है, 17 छोटा है, 17/26, तो इन दोनों में से ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेक्स्ट। अब इसको फिर इससे कंपेयर करते हैं, 17/26 एंड 33/52, इसका ले लीजिए फैक्टर 52, एलसीएम 52 इंटू 2 हो जाएगा, तो 34 एंड 33। अब इन दोनों से ये छोटा है तो 33, तो ये 33/52 छोटा है। अब 33 इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो 33/52 एंड 28/29। अब वैसे आप ये देख सकते हैं 28 और 29 को बहुत क्लोज टू करीब, तो 0.9 समथिंग आएगा ये, और ये तो कम से कम अप्रॉक्स 60%, 0.6 समथिंग आएगा, तो छोटा ऑलमोस्ट यही है 33.52। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके चेक कर लीजिए, छोटा आएगा वैल्यू वो होगा, ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। A man riding his bicycle cover 150 meters in 25 seconds, मीटर इन सेकेंड्स, स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो 150.25 इंटू 18/5, 25 से कितना जाएगा, 25 4 5 6, 6 is 48 कैरी 4, 6 is 6, 108/5 जो भी होता है 21.6, तो बटा 21.6। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, क्या 200 लीटर मिक्सचर कंटेन, एक 200 लीटर का मिक्सचर है, कंटेन 15% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क, यानी कि 85% वाटर है, 85% मिल्क है, यानी कि कितना हो गया, 15% 20 का कितना हो जाएगा, 10 20 30 लीटर ये है, और 170 लीटर मिल्क है, ठीक है ना। देखिए भाई 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20, 5% 10, 15 30, अब 30 200 में 30 घटाओगे देख 70 बचेगा। ओके, अब क्या बोला था, अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन 87.5 मिल्क। अच्छा कितना आप ऐड कर दें इसमें, मिल्क x परसेंटेज ऐड कर दें ताकि मिल्क कंटेन हो जाए 87.5%, मतलब 100 में से कटाओ तो कितना जाएगा, 12.5%, 12.5% इज इक्वल्स टू 30 लीटर ही बचेगा, क्योंकि वाटर तो छेड़ नहीं रहे अपन भाई, पहले 15 था, अब ये पहले 15%, अब 12.5 30 लीटर है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 300/12.5 इंटू 10 यहाँ पे कर दो, 25 5 का 25 चौका 4 3 जा 12/5, एक यूनिट बराबर 12.5 है, 12/5, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आ गए 12/5 कितना परसेंट एक्स किया जाए तो 87.5% आ जाए। ओके हाँ, अरे ओके सही है, इसमें लिखिए ना 12.5% ऑफ x इज इक्वल टू 30 लीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए टोटल मिल्क की, 30 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100, ये 0 से 0 इधर जाएगा, 125 टाइम्स 8 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 3 8 24 240,
ओवरऑल 240 लीटर है, अब उसमें से 170 घटा दो आप, 170 माइनस कर दो, 30 70 70 लीटर सारा कुछ गड़बड़ हो गया। सौ 25 4 2 8 8 है तो तीस हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, -30 भी तो करेंगे। ओके ठीक है ठीक ठीक ठीक। कितना आ गया ओवरऑल, कितना आ गया, x इक्वल्स टू 240 लीटर्स। अब 240 लीटर्स ठीक है, टोटल 240 लीटर्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हटा देता हूँ मैं। टोटल है 240 लीटर्स, न्यू वाला न्यू। अब इसमें अपन ने -170 किया है ये वाला, तो बचा है 70 प्लस 30 लीटर पानी भी तो है, -30 करेंगे तो आंसर 40 बचेगा, जो ऐड हुआ x 40 लीटर, ऑप्शन 2। ओके हाँ, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20, कॉस्ट प्राइस है कितने 20 की, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू हाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 20, 3/4, वन बाय 4 इज इक्वल्स टू 33, 1/3 होना चाहिए ऐसे तो। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सॉरी हाँ उल्टा लिख दिया, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 4/3। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ये है, कितने का डिफरेंस है, 1/3 यानी कि 33.13%। आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में नहीं आया कैसे किया। अरे यहाँ सी पी अपन एस पी लिखा था, उल्टा कर दिया एस पी, तो प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, एस पी है 4, सी पी है 3 अपॉन सी पी है 3 इंटू 100 कर दीजिए, बस यही है 33.1/3। नेक्स्ट, ए एंड बी इन्वेस्टेड 15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए ने लगाया 15 और बी ने लगाया 25। ओके अभी लिख देता हूँ, ए लेट बिजनेस विथ इस मनी आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने तक लगाए, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, 13,000 का। एंड द शेयर ऑफ ए का बताना, शेयर कितना था, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है भाई, उसने 15K लगाए और उसने 25K लगा, के से के कैंसिल आ गया, इसने 6 महीने के लगाए, इसने 12 महीने के लिए लगाए, 12 महीने के लिए, तो 5 3 5 5 3 1 3 4 12, 3 2 2 2 2 रेशियो 10 के इसमें 2:10 के रेशियो में आया है, नहीं 2 नहीं 3:10 के रेशियो में आया, 3:10 यानी कि ओवरऑल 13 यूनिट्स। कितना प्रॉफिट है, 13,000 पे, तो एक यूनिट 1,000 की है। ए का तो फिर ए का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कर दो, 3,000। नंबर 3, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। ब्लू जोन तो है ही नहीं, डार्क जोन रहते नहीं है, ल्यूमिनस जोन भी नहीं रहता, वो अनपार्शल रहता है।
तो नॉन ल्यूमिनस जोन सबसे हॉटेस्ट पार्ट, नॉन ल्यूमिनस जोन जलता ही रहता है। इसमें क्या बोला गया है, टू पोजिशन ऑफ द डाइस आर एयर, ओके। व्हेन 4 इज एट द बॉटम व्हाट इज द टॉप, यानी 4 के अपोजिट चाहिए अपन को। 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, ओके देखते हैं। ये 5 1 2 3 4 5, ये 5, ये 4, ये 2 5 6 7। देखिए आपको बताता हूँ, एक होता है, दो टाइप के डाइस होते हैं ना, एक बायस एक अनबायस। बायस वो हो जाएंगे जिनकी एडजेसेंट का समेशन, दो एडजेसेंट समेशन 7 आ रहा हो तो बायस यानी वो फॉल्स वाले हैं, और अनबायस यानी कि उनका अपोजिट का समेशन सम होगा, एडजेसेंट का समेशन कभी 7 नहीं होगा, ओके। इसमें तो देखो 5 + 6 7 हो रहा है, तो ये बायस डाइस है। वाले डाइस नहीं कि अपोजिट में, मतलब कि अपोजिट का समेशन 7 हो, इसमें अपोजिट का समेशन 7 नहीं होगा, ठीक है, बायस में। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 5 है, एक कोई कॉमन मिल जाए ना, एक या दो, जैसे 5 2 2 3 4 5, दो कॉमन है, ओके सही है। तो 5 से घुमा दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों घुमा दो, 5 4 2 5 5 2 3, ओके। तो 4 के अपोजिट आएगा 3 आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो हाँ इसके अपोजिट 3 आएगा, 2 नहीं आएगी, 2 की बाजू में दिया है, ओके गलत दिया डायग्राम से होता नहीं है। अब आप हम वाले हैं कुछ भी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग नहीं, ओवरब्रीडिंग नहीं, इनब्रीडिंग। A stone is thrown into a deep lake. As it sinks deeper and deeper into the water, the upthrust acting on it upthrust remain constant. remain constant होता है ना, इसमें बढ़ता घटता नहीं है। अब चारों ऑप्शन से बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, इनमें से एंडेवर के लेटर से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। TEVOUR ये बन रहा है, DROWN ये नहीं बन रहा है, तो यही आंसर है 2, आंसर ऑप्शन 2। द एनर्जी ऑप्टेन पर ग्राम इनटेक ऑफ हाईएस्ट फॉर्म इज, फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑप्टेन पर ग्राम इनटेक इज हाईएस्ट इन फैट। निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, फैट का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। अच्छा, बैरल पीपा, बास्केट कटोरी, बैरो ठेला, बैग कटोरी बैग, और ये बैरल, ये तो सेम है, स्टोर करने के डिवाइस, ठेला, ऑप्शन नंबर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्शंस वाला है, वो सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन कह रहा हूँ। इसमें बोला है ABCD आर सिटिंग अलोंग सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। 1 2 3 5 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सही 2 बना लो आप, 1 2 3 4 5 6, ओके। 2 केस तो लेके चलो कम से कम। B इज द इमीडिएट नेबर ऑफ D, B इज द इमीडिएट नेबर ऑफ D, ये भी हो सकता है, और B इज द नेबर ऑफ D, ये भी हो सकता है, BD। C इज द इमीडिएट नेबर ऑफ A, C ये भी हो सकता है, AC कुछ भी हो सकता है कहीं भी, बट इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ F, F के पास नहीं आएंगे लोग, ठीक है, F के पास नहीं आएंगे।
सी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, अच्छा सी है जो एफ के पास नहीं आएगा, सी एफ के पास नहीं आएगा, ए की बात ही नहीं की है। तीसरा क्या दिया है, ए इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के ये राइट है, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो ये ए इधर हो गया, ये सी हो गया, सी के बाजू एफ नहीं आ सकता, ये हो गया, तो ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ आ गया बी के लेफ्ट है, तो ए तो ये वाला बनेगा नहीं, तो यही वाला बनेगा। ओके, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ई, अब ई की पोजीशन पता नहीं इसमें से, ई की पोजीशन है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी नहीं है, इमीडिएट राइट ऑफ सी नहीं है, वो तो लेफ्ट है, बिटवीन ए एंड बी नहीं है, सेकेंड टू द डी, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, सेकेंड टू द राइट ऑफ दी, ऑप्शन नंबर 4। स्क्रीन छुट्टी बस, चलिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। पहले क्राइम होगा, फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर पुलिस, देखिए पहले क्राइम हुआ, फिर पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद जस्टिस के लिए अब जाएंगे, पनिशमेंट मिलेगी नहीं, फिर जजमेंट होगा, जस्टिस के लिए अपन जाएंगे, फिर जजमेंट होगा, उसके बाद पनिशमेंट मिलेगी। तो 31452 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बताता हूँ, पहले क्राइम होगा, फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर उसके लिए जस्टिस होगा, भाई जस्टिस करिए, फिर उस पर जजमेंट दिया जाएगा, फिर उसके बाद पनिशमेंट मिलेगी, क्राइम क्या होगा तो उसका 4th ऑप्शन। हाँ, फॉलोइंग अभी चेक करते हैं। ओके, ए होता है 1 2 9, ई होता है 5 4 6 यानी कि 10, आई होगा 9 8 11 15 16 12। तो नेक्स्ट पूछा है 1 2 3, ओके 1 5 9 15, 1 5 4 4 6, ए का 5 5 के बाद 9 9 के बाद 15, ये 4 है, फिर 4 है, फिर 6 हो गया, नहीं होगा, 3 का स्क्वायर, ये 1 है, 7 है, 1 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, 9 10 11 12 13 एम वाला होगा। देखिए ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, तो मतलब आएगा 13 13 यानी एम। बीच में 2 4 8 16, 2 2 द 4 4 2 द 8 2 16, 16 इंटू 2 32, 1 5 9 15, 1 के बाद 5 है, अच्छा 1 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 7 16, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, 21 आना चाहिए। चलिए बाकी तो अपन रिकॉर्ड कर लिए, 2 1 2 में काम हो जाता है, ज़रूरी नहीं है पूरा हो। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 36 to 38 वीक्स, ठीक है, 36 to 38 वीक्स। द प्लैनेट न्यूटन है डैश नंबर ऑफ मून्स, उसके पास 13 मून्स हैं। Trypanosomes are transmitted from animal to animal or man by the CC fly. Okay. Trypanosomes CC fly से फैलता है। ओके, एनिमल टू एनिमल और एनिमल टू मैन। द स्टार अदर देन द सन नियरेस्ट टू द अर्थ इज अल्फा सेंचुरी, ये तो बहुत दूर है, प्रॉक्स में पोल स्टार ये सब तो बहुत दूर है, प्रॉक्स अल्फा सेंचुरी।